मार्केट के दंगल चैनल में दोस्तों आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। अगर हम वीकली चार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का, जैसे कि आप देख सकते हो ये वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट में अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले हम, तो बॉटम हमारा था 38,600 और टॉप हमारा था ऑलमोस्ट 46,300। तो अभी तक बैंक निफ्टी ने अपना 38% रिट्रेसमेंट भी फिनिश नहीं किया है। वैसे उसने अगर 38% रिट्रेसमेंट लेना है तो 43,425 का लेवल है। तो वहाँ तक आए तब तक तो हम हेल्दी करेक्शन बोल सकते हैं। निफ्टी में अगर देखें तो निफ्टी में तो सिर्फ 23% ही हुआ है। आप देख सकते हो निफ्टी में अगर लो से हम मेजर करें तो जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था वहाँ से अगर देखें तो सिर्फ 23% ही बता रहा है। उसके नीचे भी हम नहीं गए। तो निफ्टी और स्ट्रांग है। लेकिन अगर देखा जाए तो वीकली कैंडल काफ़ी टाइम के बाद मतलब लगातार 4 कैंडल मतलब ऑलमोस्ट रेड होने जा रही है। आगे ऐसा बहुत कम हुआ है, कोरोना के टाइम पे हुआ था। बाकी नॉर्मली बैंक निफ्टी निफ्टी में कभी भी 4 कैंडल एक साथ नेगेटिव नहीं हुए थे। यहाँ पे हुआ था, लेकिन ये 2 पॉज कैंडल थी और बाद में ये रिलायंस का न्यूज़, अरे अदानी का जब न्यूज़ आया तब ये कैंडल हुई थी। बाकी ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हो रहा है। तो पहले तो बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं कि कैसे हो सकता है। अगर डेली चार्ट में देखें हम, तो डेली चार्ट में तो दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट ही ले रहा है। तो सपोर्ट में उसको कोई अभी तो लग नहीं रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं वो भी डेली की और 45 मिनट्स के कैंडल में भी बन ही रही है। 45 मिनट्स में बहुत ही एग्जैक्ट शेप ले रही है। आप देख सकते हो कि 45 मिनट में बहुत ही कंफर्म ट्रेड लाइन जा रही है और वहाँ से हर बार रिजेक्ट होके नीचे ही आ रही है। आज भी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी नीचे खुला और फिर अपने आप को संभाला और काफ़ी हद तक ऊपर तक गया। 44,060 के करीब गया, मतलब पिछले दिन के क्लोज तक गया। और फिर वहाँ से बहुत स्पीड से नीचे आया और फिर वापस ऊपर ही ले गया। विक्स अगर देखा जाए तो आज विक्स में भी अल्टीमेटली विक्स में हर रोज़ ऐसा ही हो रहा है। अब देखो पहला कैंडल बहुत बड़ा बन रहा है और बाद में विक्स नीचे ही आ रहा है। हर रोज़ काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है। देखो पहला कैंडल बड़ा, फिर नीचे, बड़ा, फिर नीचे, बड़ा, फिर नीचे। ऐसा काफ़ी दिनों से हो रहा है। मतलब 7 अगस्त से तो कम से कम यही चल रहा है। 7 अगस्त से हम देखें तो पहला कैंडल बड़ा हो रहा है विक्स में और फिर हर बार विक्स नीचे आ रहा है। हाँ, लेकिन ये बात है कि विक्स धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है। ये देखो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी क्लियर दिख रहा है कि विक्स स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ रही है, वो हमको इंडेक्स के चार्ट्स में भी दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स में अगर हम देखें तो मिड कैप में तो लगातार तेज़ी बनी हुई है। मतलब कहाँ जाएगा यही समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि वीकली चार्ट में भी अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में तो बहुत अच्छी रैली हुई है। देखो आप कहाँ था, मतलब अनस्टॉपेबल रैली हुई है। जैसे ये लो था करीब 29,000 और यहाँ पे आप देख सकते हो 38,000। मतलब 9,000 पॉइंट का रैली है, किधर भी रिट्रेसमेंट नहीं है। ये वाला रेड कैंडल भी बना था लेकिन उसने भी अगले वीक के लो के नीचे तो नहीं गया था, ऊपर ही क्लोज दिया था। तो लगातार तेज़ी बनी हुई है। रिलायंस में अगर हम देखें तो रिलायंस में अभी जैसे ऐसा लग रहा है कि होल्ड कर रहा है। रिलायंस में अगर हम डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में दिख रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न मैंने बोला था कि फॉर्म हुआ है और डेली चार्ट में भी ये सपोर्ट ले रहा है। अगर इसके नीचे कल क्लोज होना स्टार्ट हुआ तो रिलायंस में भी थोड़ा दिक्कतें बढ़ सकती है। फिर यहाँ तक तो पक्का आ सकता है 2450 तक। मतलब 80 पॉइंट का जगह है अभी भी उसमें भी। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ा तो की बात है। आज रिलायंस काफ़ी टूटा है, इसलिए निफ्टी भी टूटा था। इन्फोसिस अगर देखे जो मेन कैंडिडेट चल रहा है तो उसने भी अभी गैप करने का स्टार्ट कर दिया। ऐसा लग रहा है यहाँ तक जाने ही वाला है, ऐसा लग रहा है। अच्छा खासा होल्ड कर रहा है निफ्टी आईटी को। एचडीएफसी बैंक में भी अगर देखें तो आप देखो कल उसने बहुत बड़ा कैंडल बना दिया। ये वाला सपोर्ट जोन था, ये वाला सपोर्ट जोन से कल उसने बहुत अच्छा बाउंस मारा है। वैसे सपोर्ट थी तो यही बोलती है कि जब भी बाउंस मारे तो अगले रन का 50% मारना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ का ट्रेंड लाइन तक तो जाना चाहिए। ये जस्ट एजम्पशन है, आगे का मेरा जो प्रैक्टिस है उससे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ से उसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, अब वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया और काफ़ी अच्छा बढ़ा। लेकिन आज जैसे पॉज कैंडल ही था वो नेगेटिव ही बनाया वैसे कैंडल तो एच डी एफ सी बैंक ने आज और आई सी आई सी बैंक ने आज डुबोया है। इसकी वजह से ही थोड़ा लफड़ा हुआ है। निफ्टी में अगर हम देखें,
निफ्टी में 23% रिट्रेसमेंट तो हुआ नहीं है, लेकिन डेली चार्ट में कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन को काफ़ी दिनों से, मतलब अगर ये दिन देखें तो जुलाई 23, अब ये अगस्त 23 आने आई है, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना हो गया, एक महीने से इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चल रहा है। लेकिन कभी कभी मुझे लग रहा है कि ये जैसे फ्लैग पैटर्न ही बना रहा है, ये वाला डंडा है फ्लैग का और ये फ्लैग बन रहा है, और यहाँ से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर नीचे आया तो ये लेवल जो है यहाँ तक आ सकता है, ये है 18,900 का लेवल, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ, फिर पॉज बना यहाँ पे, और फिर वापस ये फ्लैग को ब्रेकआउट करके वापस से ऊपर गया, और वहाँ यहाँ पे वो काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है, क्योंकि ग्लोबली थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, यूएस में पर्टिकुलरली ज़्यादा ही नेगेटिव चल रहा है, यूरोप भी अभी गिर रहे हैं। तो अगर गिरना है तो यहाँ तक तो आना चाहिए, 18,900 तक, वहाँ तक का स्पेस बन रहा है। वहाँ तक आएगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, 38% रिट्रेसमेंट ही होगा निफ्टी का, जो भी तेज़ी बनी है उसका, तो इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। अगर ये फॉल अगर चालू भी रहा तो यहाँ तक आना चाहिए, इससे नीचे गया तो बात बिगड़ सकती है, क्योंकि इसके नीचे फिर यहाँ तक का लेवल ओपन हो जाएगा 18,600 तक, और फिर काफ़ी नीचे जा सकता है, यहाँ तक आ सकता है जो है 18,000। तो इतना ज़्यादा लंबा फॉल तो मैं अभी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में, क्योंकि मेरा फेवरेट टूल ही बैंक निफ्टी है, ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बना था, पहले भी मैंने बताया था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो अच्छे से बना था, और यहाँ से गिरा भी है, लेकिन ये जो गिरावट है इतना ज़्यादा सिवियर नहीं आया है, तो अभी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो होल्ड करना चाहिए, यहाँ तक ये होल्ड कर रहा है ऐसा लग रहा है। कल अगर इसके नीचे निकला 43,600 के नीचे, मतलब 500 के नीचे अगर निकला तो फिर फॉल हो सकता है, बाकी अभी तो फॉल ऐसा लग नहीं रहा है, जैसे ये भी होल्ड कैंडल ही लग रहा है मुझे, तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर एनालिसिस करें, क्योंकि वैसे तो आज का एक्सपायरी बहुत ही घटिया था, मतलब इतना स्लो था, और आज काफ़ी लोगों ने अगर एक चीज़ अगर महसूस की होती तो प्रीमियम ज़्यादा घटे नहीं है, पता नहीं प्रीमियम मतलब जो वाइप आउट होने चाहिए टाइम के हिसाब से वाइप आउट ही नहीं हुए, और वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी बनी रही, निफ्टी में भी अच्छी वॉलेटिलिटी थी। अब देखो 15 मिनट में निफ्टी में तो बहुत अच्छा वॉलेटाइल था, मतलब पहले नीचे आया, ऊपर खुला, ऊपर से सीधा नीचे आके यहाँ से रिट्रेस किया, तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी आज काफ़ी वीक था, क्योंकि यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हुआ, और उसने मतलब बैंक निफ्टी भले ही संभला था, लेकिन ये तो निफ्टी तो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, और प्राइस एक्शन तो जैसे नीचे का ही बन रहा है निफ्टी में। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी देखो तो बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखें तो वो थोड़ा अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में उल्टा चल रहा है, ऐसा गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ऊपर गया। तो बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है ओवरऑल ऊपर के साइड का है। अब देखो यहाँ से ऐसा आया, ऐसा गया, और वहाँ से यहाँ से ऐसा जा रहा है। निफ्टी का उल्टा है, निफ्टी का ऐसा चल रहा है, और बैंक निफ्टी का ऐसा चल रहा है, तो दोनों इंडेक्स ना टोटली रिवर्स चल रहे हैं आज। अगर हम ऑप्स्ट्रा पे जाके देखें, ट्रेंडिंग ओपन इंटरेस्ट में देखें अगर हम, तो ट्रेंडिंग ओपन इंटरेस्ट में भी आज बैंक निफ्टी में देखो आप मिक्स था, कोई ट्रेंडिंग जैसा था ही नहीं, मतलब दिख ही रहा था कि कॉल पुट दोनों में फाइट चल रहा है। लेकिन अगर आप निफ्टी में देखें तो निफ्टी में देखो मैक्सिमम कॉल साइड थे, एक 4 कॉल साइड थे, एक ही पुट साइड था, और वो भी 350 के पुट साइड का था। तो ओवरऑल निफ्टी में ट्रेंड ज़्यादा पॉजिटिव था, मतलब अगर बनाना था ट्रेंड तो उसी में ही बनाना चाहिए था। अगर कॉल पुट का ओवरऑल निकाल के देखें तो देखो पुट का पूरा अनवाइंडिंग हो गया था आज। लेकिन निफ्टी बैंक में अगर देखोगे तो ऐसा नहीं था, उसमें था पुट राइटिंग, ऐसा नहीं था कि नहीं के बराबर था, उसमें तो अनवाइंडिंग हो गया, इसमें बहुत सारा कुछ है। तो यहाँ से 11:05 से ही मतलब क्रॉस ओवर तो हो गया था, 11:15 से क्रॉस ओवर हो गया था ट्रेंडिंग टिक में। प्राइस तो उससे पहले ही नीचे आ गया था, वैसे 11:10 को ही अगर आप देखो तो 11:10 को ही ट्रेंड रिवर्सल आ गया था। हाँ यहाँ से नहीं, 11:10 का ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, यहाँ पे होगा ये, हाँ यहाँ से इस कैंडल से ही प्राइस सेक्शन में मिल रहा था कि मार्केट नीचे आना चाहिए, और मार्केट काफ़ी अच्छा नीचे आया। और देखो यहाँ से पौने को रिवर्सल भी है, तो आप देख सकते हो कि पौने के आसपास देखो प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर का ऊपर ही बन रहा था। ऑल दो पुट और कॉल में
कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा था, लेकिन प्राइस अपने आप को होल्ड करके ऊपर ले जा रहा था। वाकई यहाँ पे ऐसा कुछ क्रॉस ओवर नहीं बना था कॉल पुट में, जैसे यहाँ बना था वैसा। देखो प्राइस ने पहले ही बता दिया था कि मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन कॉल पुट जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी क्रॉस हो रहा था। लेकिन जब यहाँ से प्राइस रिवर्स होना स्टार्ट हुआ तो कॉल पुट में रिवर्सल नहीं आया था, सिर्फ प्राइस ऊपर जा रहा था, होल्ड कर रहा था अपने आप को धीमे धीमे। तो आज मतलब पूरा ही बकवास एक्सपायरी था, कुछ देने लायक था नहीं आज। और आप देखो कि बैंक निफ्टी में भी आप देखो कि 900 में भी पुट राइटिंग बढ़ा था, 800 में तो काफ़ी अच्छा बढ़ गया था, इसलिए उसने होल्ड किया था नीचे से। और एक टाइम पे पीसीआर 0.88 चला गया था, लेकिन बाद में निफ्टी की वजह से ये भी नीचे आ गया। निफ्टी में भी पीसीआर एक टाइम पे 0.62 के या 63 चला गया था, बाद में थोड़ा इम्प्रोवाइज़ हुआ है। लेकिन आप देखो जो ये प्राइस है मेन 19,400, उस पर तो पूरा पुट अनबाइंडिंग ही हुआ है। यहाँ पे पुट थोड़ा बढ़ा था, लेकिन बाकी सब जगह पे पुट अनबाइंड ही हुआ है। तो यहाँ से भी पता चल रहा था कि निफ्टी तो ज़्यादा ही नेगेटिव है। अगर हम FIDI का डेटा देखें, पिछले कई दिनों का अगर डेटा देखें, तो आप देखो कि कल ही FI ने बाय किया था, अच्छा क्वांटिटी बाय किया था, 722 करोड़ का बाय किया था। उसके पहले 2 दिन बहुत ही सेल किया था, 5,500 का सेल करने के बाद कल 700 करोड़ का बाय हुआ था। वैसे DI ने बहुत अच्छा बाय किया है, 3-4 दिन में तो काफ़ी अच्छा फिगर आ गया है। और नेट अगर आप देखो तो बाइंग में ही रहा है। तो डेटा भी अभी मिक्स ही है, FIDI का मतलब मैच नहीं हो रहा है। वैसे हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन आप देखो तो ये जो आप पुलर्स ड्रैगर्स है उसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक दोनों ही आज मतलब इसकी वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा रुका हुआ था। बाकी काफ़ी सारी बैंक पॉजिटिव थी, एक्सिस और SBI ने तो अच्छा ही काम किया था आज। बैंक निफ्टी इसको होल्ड पे रखने का मेन दोनों का काम था आज। बैंक ऑफ बड़ौदा भी थोड़ा बहुत बड़ा था। तो ओवरऑल कल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ग्लोबल सपोर्ट मिला तो बैंक निफ्टी जो आज ये प्राइस स्ट्रक्चर बना है यहाँ तक जा सकता है। और अगर यहाँ पे कुछ टिक गया तो फिर हम ये लेवल तक जा सकते हैं, मतलब 44,500 तक। ठीक है। अगर निफ्टी में हम देखें, निफ्टी में अगर हम देखना चाहें तो निफ्टी में जो प्राइस पैटर्न बन रहा है वो थोड़ा अलग बन रहा है। निफ्टी का प्राइस पैटर्न जो है ना वो थोड़ा रिवर्स बन रहा है बैंक निफ्टी से। निफ्टी का प्राइस पैटर्न ऐसा बन रहा है, अगर उसको ट्रेंड लाइन में जाना है तो इसको ये W पैटर्न फॉर्म करना पड़ेगा। अगर W पैटर्न फॉर्म किया तो यहाँ तक जा सकता है। ये लेवल है 19,450 से 475 तक। तो अगर बैंक निफ्टी कल लीड कर रहा है तो निफ्टी को भी लीड करना पड़ेगा और W पैटर्न फॉर्म बना के यहाँ से ऊपर जा सकता है। वैसे देखो तो निफ्टी में लोअर हाई बन रहा है, अरे हायर लो बन रहे हैं। देखो ये पहला लो है, उसका बाद ये लो है, आज ये लो है, लास्ट में ये लो है। तो लोस तो हाई बन रहे हैं, लेकिन ये जो हाई बना आज वो काट नहीं सका ये वाले हाई को। तो देखने लायक रहेगा प्राइस एक्शन। तो कल के लिए मैं थोड़ा न्यूट्रल हूँ, क्योंकि ग्लोबल से ही पता चलेगा कि कल क्या हो सकता है। क्योंकि ग्लोबल तो वीक ही है वैसे तो, लेकिन हमारा मार्केट को जाना ऊपर है, लेकिन ग्लोबल की वजह से रुका हुआ ऐसा लग रहा है। वैसे थोड़ा क्रूड प्राइस भी बढ़ा है तो बैंक निफ्टी पे इसके लिए भी थोड़ा असर आया है, और ये रिलायंस के प्राइस में दिख भी रहा है। लेकिन ओवरऑल कल के लिए मैं न्यूट्रल होके जा रहा हूँ। वैसे इंट्राडे ट्रेडर को वैसे भी न्यूट्रल ही होना चाहिए, कभी भी पोजीशन को मैरी करके नहीं जाना चाहिए। तो कल के लिए पहले 15 मिनट वेट करेंगे, बाद में प्राइस सेक्शन देख के देखेंगे कि कौन सा इंडेक्स डोमिनेट कर रहा है, बैंक निफ्टी कर रहा है कि निफ्टी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी को अगर कुछ सीखना है तो कमेंट में लिख सकते हो, तो फिर बाद में बात कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।